महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 6। कल हमने देखा कि गुरुदेव सतयुग के बारे में समझा रहे हैं कि सतयुग क्या है, और सतयुग के गुरुदेव ने एक्सप्लेनेशन दी कि मानव जो है उसकी जो चेतन प्रकृति है उसका सृष्टि की जड़ता के साथ बहुत गहरा संबंध है। अर्थात जिस तरह का विचार हम करते हैं, जिस तरह के भाव हम रखते हैं, वही सूक्ष्म में जाते हैं और वही लौट के आते हैं। और आजकल इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ फैल गई है, तो हमें उसी तरह की चीजें चारों तरफ देखने मिल रही हैं। तो अगर मानव, हर इंडिविजुअल के मन की, एक एक मनुष्य के मन की सद्भावना, करुणा, मैत्री का भाव, प्रेम, संवेदना जाग जाए, मानवता के गुण अगर हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाए, मतलब जो आत्मा के मूल गुण हैं, अगर वो जाग जाए, तो हम उसी तरह का थॉट प्रोसेस रखेंगे, वही यूनिवर्स में जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाश में ऐसी रेडियो विकिरण फैलाते हैं जिससे मंद और तीव्र शारीरिक रोगों एवं आदि व्याधि की अप्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिसके कारण जनसाधारण को हर घड़ी असह कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी कभी तो वे रोग महामारी और सामूहिक विक्षोभ के रूप में व्यापक बनकर फूट पड़ते हैं और भारी विनाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ गुरुदेव इसी चीज को एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि लोगों के जो मनोविकार हैं वही मानसिक रोग के रूप में उत्पन्न होते हैं। विकार क्या होते हैं? अगर हम विकारों की बात करें, हमारी नेगेटिव थिंकिंग, राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो सब चीजें हैं यही तो विकार हैं। अभी घर परिवार में आप देख लीजिए, किसी ने कुछ कह दिया, आप हर्ट हो गए, तो ये विकार है ना। अंदर सद्भावना नहीं है, कर्तव्य का थॉट ही नहीं है। और जब इस तरह के विकार घर कर लेते हैं तो उनसे, क्योंकि उसी तरह दिशा में चिंतन चलने लगता है, उसी तरह का नेगेटिव, अगर कोई एक नेगेटिव थॉट मन में आया तो उसी से रिलेटेड लूप्स क्रिएट होने लगते हैं, तो वो जो है रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किस तरह के रोग होते हैं? ये मानसिक रोग। अभी गुस्सा क्या है? जब अतिशय गुस्सा आ जाए तो वो एक तरह का रोग है ना, वो सामने वाला रोगी ही है और उस रोगी को इलाज की जरूरत है। लेकिन जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान बीमार है, और वो भी रोगी की तरह बिहेव करने लगते हैं, मतलब रिएक्शंस आने लगते हैं। तो जब इस तरह की, जब परिवारों में इसी तरह की चीजें फैलने लगती हैं, तो ये यूनिवर्स में, जैसे रेडियो की तरंगें यूनिवर्स में जाती है, इसी तरह यूनिवर्स में जाती हैं। और जब ये अथाह हो जाती हैं तो इनका जो विकृत स्वरूप है, लौट के यही सब आना है जो हम यूनिवर्स में डिपॉजिट कर रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे, एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसे। तो ये अलग अलग रूपों में बाहर आता है और कभी कभी तो महामारी, सामूहिक विक्षोभ के रूप में भी सामने आता है। अब आज ही देख लीजिए, पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है केवल एक महामारी के कारण। ये आई कहाँ से, किस तरह आई? तो यही गुरुदेव समझाना है कि इतना चारों तरफ प्रदूषित विचार हो गए हैं। वातावरण कैसे प्रदूषित हुआ? हमारे विचारों की जो नेगेटिविटी है, जो विचारों में हमारे आत्मीयता का भाव चला गया, परमार्थ का भाव चला गया, और उसकी जगह हम मैं, मेरा और स्वार्थ में लग गए, केवल भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं और उस भाग दौड़ में हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उसकी वजह से ही ये सारे विक्षोभ कई बार इस तरह इस रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं। और अब जब प्रकृति ने अपनी करवट बदली तो हम सब शांत होकर बैठे और अपने भीतर की यात्रा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खजाना खोज लिया इन दिनों में। और अगर हम जाग जाएं और हम अपना पहला कदम बढ़ा दें तो वो परम सत्ता तो बैठी इंतजार कर रही है कि आप बढ़ो तो सही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अपराधों की अभिवृद्धि भी एक भयानक स्थिति है, भयानक विपत्ति है। उनके बढ़ने से समाज में एक प्रकार का से गृह युद्ध नहीं तो व्यक्ति युद्ध की परिस्थितियां अवश्य पैदा हो जाती हैं। सहयोग और सद्भाव के अभाव में ना तो व्यक्तियों की उन्नति होती है, ना ही समाज ऊंटे उठते हैं, वरन असहयोग और दुर्भाव की प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। और जहाँ इस प्रकार की दुर्बुद्धि पनपती है तो सारे परिवार को ही ले डूबती है। क्योंकि गुरुदेव बता रहे हैं कि किसी भी समाज को अगर ऊपर उठाना है तो दो भाव, एक तो सहयोग, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, और सद्भाव। हमारे जो मूल भाव है वो होना चाहिए सबके हित का भाव, सद्भावना, करुणा। ये बेसिक गुण जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज को और व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए। मतलब अगर सारे इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं वो अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे और उनके जो अंदर का भाव होगा वो सद्भावना नहीं होगी, बस मैं और मेरा भला हो जाए, बाकी दुनिया का जो हो रहा हो हमें कोई मतलब नहीं, तो फिर वो समाज कभी ऊपर नहीं उठ सकता। तो यही बता रहे हैं गुरुदेव कि समाज को ऊपर उठाना है तो ये सब, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हर तरह का युद्ध हो सकता है। फिर घर में कलेश और समाज में युद्ध और व्यक्ति युद्ध, हर तरह की युद्ध की संभावना है। फिर सबके लिए तैयार रहिए।
और वो एक घर में अगर एक जन को आप इमेजिन करो कि किस तरह सब तरह का युद्ध होगा। घर में अगर एक जने का मूड खराब है तो उसका इम्पैक्ट सारे परिवार पे पड़ता है। घर में अगर एक जना बीमार है तो उससे सारे परिवार की जो रूटीन लाइफ है वो चेंज हो जाती है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट सब पे आएगा, इसलिए बेहतर है कि हम आज से ही अपने विचारों का चिंतन मनन सही दिशा में, सद्भावना की दिशा में शुरू कर दें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस प्रकार विभिन्न दिशाओं से पीड़ा और परेशानी मनुष्य को चाहती है और उसे एक सर्वोत्मुखी कष्ट प्रक्रिया का व्यथा भरा अनुभव होता है। परिवार में सभी प्रतिकूल, बच्चे अव्याख्याकारी, वयोवृद्ध दुराग्रही होने से घर नरक बन जाता है। शरीर के अंग प्रत्यंगों में छुपे हुए रोग अहर्निश उत्पीड़ित करते हैं, जिसके साथ अगणित एहसान किए थे वही मर्मात्मक चोट पहुंचाते हैं। बढ़ी हुई तृष्णा एवं विलासिता के अनुरूप आर्थिक साधन नहीं जुटते। देखिए गुरुदेव यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि अगर एक का मूड, एक ने गड़बड़ की तो परिवार का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। ना बच्चे कहना मानते, सब लोग प्रतिकूल हो जाते हैं और जो घर में जो ओल्ड हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, वो जो है दुराग्रही बन जाते हैं। केवल एक अगर नींव हिली तो सारे घर पे उसका इम्पैक्ट आता है। और जो जिन लोगों के साथ आपने कभी बहुत अच्छा बिहेव किया है वो भी आपको रिवर्ट में अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी इस समय हमारी विलासिता बढ़ गई, हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए, हमने अपना जीवन शैली को इतना ऊंचा कर लिया है कि जो अब हमारे पास साधन है, आर्थिक साधन है, वो कम पड़ते जा रहे हैं। तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब के साथ हमारे अंदर ना एक चिंगारी सी उत्पन्न हो रही है और एक जटिलता सा उत्पन्न हो रही है। और वो हमें कहाँ ले जा रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रही है, वो हमें भय, चिंता, शोक, निराशा, ऐसे उद्वेग, ऐसे भावों की तरफ, ऐसे उद्वेगों की तरफ ले जा रही है। और फिर वातावरण में जब यही सब कुछ हम छोड़ रहे हैं तो यही सब हमें लौट के मिलने लग रहा है। इनका सॉल्यूशन भी गुरुदेव आगे इसी किताब में बताएंगे। अभी आगे हम गुरुदेव लिखते हैं कि गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर मन एक प्रकार की आग में जलने लगता है और उस जलन से इतनी मर्मान्वित पीड़ा होती है कि मनुष्य अध पागलों की जैसे जो कि तो अथवा आत्महत्या करके उस व्यथा वेदना से पिंड छुड़ाते देखे जाते हैं। देखिए यहाँ तक गुरुदेव बता रहे हैं कि जब देखा ही हमने कितने आजकल सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस किस चीज का है, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, जो प्लान किया था वो नहीं हो रहा, घर में कलह चल रही है, ये सब चीजें क्या हो रही है, इन सब चीजों से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अपने ही भावों को, अपने ही इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। और आजकल तो यंग जनरेशन ही कितनी सुसाइड की तरफ बढ़ रही है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, युद्ध, विनाश, प्राकृतिक प्रकोपों की बात इससे अलग है। तो वे मनुष्य का सब कुछ उलट पुलट करके रख देते हैं। रूस, चीन, यूगोस्लाविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अल्बानिया आदि देशों में जो साम्यवादी क्रांति हुई, उसने करोड़ों व्यक्तियों को खून के आंसू बहाने के लिए और अप्रत्याशित परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए अनभ्यस्त ढांचे में ढालने के लिए विवश कर दिया। यह परिवर्तन प्रकृति प्रकोपों से भी अधिक निर्मम थे। महाकाल चक्र चला एवं देखते ही देखते साम्यवाद से जुड़े अधिनायकवाद के खिलाफ क्रांति की एक लहर चल पड़ी और हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे राष्ट्रों में सभी को स्वतंत्र बोलने रहने का अधिकार मिल गया। यह संधि वेला की एक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कि किस लेवल पे यह युद्ध हो सकता है। और कुछ देशों का नाम गुरुदेव ने लिया कि वहां कम्युनिस्ट हो गए थे। और जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो जो इंडिविजुअल इस तरह का बीड़ा उठाता है उसका जीवन तो बहुत सुख शांति पूर्वक होता है, लेकिन वहां के लोगों को जबरदस्ती एक दबाव में रहना पड़ता है। जब साम्यवादी अप्रोच हो जाए, साम्यवादी क्रांति हो जाए, तो जो ये क्रांति कर रहा है उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन वो वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार बिना बात का एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब महाकाल का चक्र चलता है तो ये सब चीजें यूं मिनटों में खत्म हो जाती हैं और एक सुखपूर्ण, एक सतयुग वाला माहौल वापस आ सकता है। और संधि वेला में इस तरह की चीजें पहले घटित हुई हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि सभी राष्ट्रों को स्वतंत्र रहने का अधिकार मिल गया, भले ही उनमें वहां साम्यवादी अप्रोच, कम्युनिस्टवादी अप्रोच आ गई, लेकिन एक समय आया जब सब चीजें अपने आप ठीक हो गई। आगे गुरुदेव लिखते हैं, चूंकि मनुष्य जाति अभी भी अनीति का मार्ग न छोड़ने के अपने दुराग्रह पर अड़ी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है हम अगले ही दिनों पुनः महाकाल के कोप भयानक विपत्तियों में होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए कितनी अलार्म्स और कितनी वार्निंग्स हमें मिलती हैं। ये गुरुदेव बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के अलार्म्स मिले, अलग अलग तरह की वार्निंग्स मिली। ये जो प्राकृतिक भूकंप आ गया,
कहीं पे वेदर कंडीशंस ऊपर नीचे हो गई, और प्रकृति का तो बिल्कुल हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया, पंच तत्वों के प्रति तो हमने कोई जिम्मेदारी समझी नहीं, और उसकी वजह से कितना कुछ हो गया। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन हमें समझ नहीं आई और हम नहीं सुधरे। इसमें चाहे कोई भी हो, एज एन इंडिविजुअल, आप हो या मैं हूं, हम में से हम सब कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हर पल करते रहते हैं जो प्रकृति के एकदम विपरीत हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब आप अवनीति का मार्ग छोड़ोगे नहीं, तो कुछ ना कुछ महाकाल को फिर से ऐसी कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। महाकाल का सुदर्शन चक्र फिर से चलेगा, हालांकि उसके पीछे होगा सबका हित ही, जैसा कि इस बुक में सबसे पहले बताया गया है कि भगवान जो है, महाकाल जिसे हम बोल रहे हैं, या श्रेष्ठ गणों का वो समुच्चय जो है, उसके अंदर केवल प्रेम भाव है। और आज हम जो जी रहे हैं, हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये ब्रेक नहीं लगता, अभी प्रकृति हील कर रही है, लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं लगता और आगे भी पता नहीं क्या स्थिति बने, तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमें ही रिसोर्सेज कम पड़ने लगे हैं प्रकृति के, हम सांस लेने के लिए जगह नहीं है, इतना पोल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। तो वो महाकाल तो वो आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच रहा है ना, उसको पता है कि अभी ब्रेक लगाने की जरूरत है। तो आज वही स्थिति है कि महाकाल के कोप भयानक विपत्तियों से होकर गुजरना पड़ेगा। संभवतः यह दंड विधान हमें दुर्जनता का पथ छोड़कर समानता अपनाने के लिए प्रेरित करे। ऐसा हो सका तो इन भावी विभीषिकाओं को भी नवयुग निर्माण की प्रसव पीड़ा मानकर मंगलमय ही कहा जाएगा। देखिए, ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हो सकता है अभी उल्टे को उलट कर सीधा करना। गुरुदेव ने ये बात बोली भी है और इस किताब में भी लिखी है कि जब ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे। अभी अलर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ना कुछ दंड, तो जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दंड व्यवस्था बनाती है, लेकिन माँ के हृदय में केवल प्रेम होता है। तो देखने के लिए शॉर्ट टर्म लग सकता है कि यार ये कितना दुर्जन है, कितना मतलब भगवान क्या इतना निर्दयी है, निर्मम है। नहीं, अल्टीमेटली जो है, जब माँ एक संतान को जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा होती है। तो जब नए युग का निर्माण होना है तो थोड़ा बहुत तो अपने कर्मों का फल सामूहिक रूप से जो हमने किया और एज एन इंडिविजुअल किए, उनका हमें भी भोगना ही पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म तो लग सकता है कि कितना ज्यादा पेनफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो मंगलमय ही है, उसको मंगलमय ही कहा जाएगा और समझा जाएगा। आज के लिए इतना, कल से नया चैप्टर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान करते हुए विश्व कल्याण के भाव से शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भर्वतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी।